हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा क्लास 10th इंग्लिश को सरल बनाने के लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि रोजाना इस चैनल पर आपको एक नई वीडियो और नई जानकारी के साथ आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से वो क्वेश्चन हैं जो अक्सर हमारे बोर्ड एग्जाम पूछे जाते हैं, देखते हैं। पहला है राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंसो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। और दूसरे की बात करते हैं, दूसरा है कैरेक्टर स्केच ऑफ पोस्टमास्टर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा है व्हाट वर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल। नेल्सन मंडेला ने किन किन परेशानियों का सामना किया था अपने लोगों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए। चौथा है गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक के बारे में लिखिए। इसका मतलब होता है कैरेक्टर स्केच, यानी एन फ्रैंक का चरित्र चित्रण कीजिए। पांचवा है वाई डिड एन फ्रैंक मेंटेन अ डायरी। एन फ्रैंक ने डायरी लिखना क्यों शुरू किया या क्यों लिखी उसने डायरी। नंबर 6 पर है व्हाट आर द वेरियस लीजेंड्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी। चाय से जुड़ी जो कुछ कहावतें हैं या कहानियां हैं वो क्या हैं। अगला देखते हैं। 7 नंबर पर है हाउ डिड वली प्लान हर बस राइड। वली ने बस में मतलब राइड करने के लिए किस तरह से प्लानिंग की। 8वां देखते हैं राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ वली। वली का चरित्र चित्रण, मतलब वली से जुड़ी छोटी से लेके बड़ी बातें कैरेक्टर स्केच में लिखी जाती हैं। और अगला देखते हैं नमा व्हाट डिड बुद्ध से अबाउट मोर्टल्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। 10वां व्हाट लेसन्स डिड किस्सा गौतमी लर्न इन द एंड। किस्सा गौतमी को एंड में बुद्ध से क्या सीख मिली है, क्या सीख ली उनने। डिस्क्राइब 11वां है डिस्क्राइब द कैरेक्टर स्केच ऑफ लोमोव। लोमोव का चरित्र चित्रण कीजिए। मैंने बताया कैरेक्टर स्केच लिखने का तरीका। छोटा पॉइंट किससे जुड़ा हुआ, लोमोव। लोमोव कौन है, एक पर्सन है। इससे जुड़ी हुई छोटी से छोटी बातें और बड़ी से बड़ी बातें कैरेक्टर स्केच के अंतर्गत आती है, ध्यान रखिएगा। नंबर 12 पर है राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसिज पंफरी। पंफरी, यह है मिसिज पंफरी का कैरेक्टर स्केच, यानी मिसिज पंफरी का हमें क्या करना है, कैरेक्टर स्केच लिखना है। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार आपकी यूपी बोर्ड क्लास 10th परीक्षा में पूछे जाते हैं। उन्हीं का संग्रह लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा है, नंबर 13 पर है कैरेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह। सेम सिचुएशन है, क्योंकि ये जो आपको अभी बताया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बताया जा रहा है, इसमें मोस्टली कैरेक्टर स्केच ही है। तो कैरेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह, हरी सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। हरी सिंह का भी क्या करना है, चरित्र चित्रण करना है। 14 नंबर पे है गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन। अब ग्रिफिन का भी चरित्र चित्रण कीजिए। मैंने बताया लिखने का तरीका क्या होती है, छोटी से बड़ी बातें, यानी उससे जुड़ी रिलेटेड बातें, सारी बातें वो चरित्र चित्रण या कैरेक्टर स्केच के अंतर्गत आती हैं। एक तरह से कह लो जीवन परिचय, जैसे हिंदी में अपने लोग लिखते हैं वही मान लो कि जीवन परिचय स्केच का मतलब। 15 पे देखते हैं कैरेक्टर स्केच ऑफ रिचर्ड एवरेट। कुछ बच्चे कहते होंगे सर ने तो उसमें कैरेक्टर स्केच ही भर दिया। बेटा ये जो है कैरेक्टर स्केच, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने आपके लिए
जैसा कि मैंने आज के वीडियो को टॉपिक रखा है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 10th इंग्लिश, लॉन्ग आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन या लॉन्ग आंसर जो भी, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन। तो उसी हिसाब से मैंने आपके लिए एक संग्रह इकट्ठा किया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, वो आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। रिचर्ड एवरेट हो गया, और 16 नंबर पे है डिस्क्राइब द रोल ऑफ भोलीज टीचर, यानी भोलीज टीचर इन हर, जो भोली के टीचर का भोली की लाइफ में क्या रोल है या क्या किरदार है उसके बारे में लिखिए। 17 पे है कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। अब भोली का चरित्र चित्रण करना है कि भोली के बारे में लिखना है कि भोली किस तरह की लड़की थी, क्या उम्र थी उसकी, कहाँ रहती थी, क्या उसकी हॉबीज थी, इस तरह से हमें उसमें लिखना पड़ता है। ऐसा ही सेम सिचुएशन जो भी जुड़ी होती है, जो भी खासियत होती हैं, किसी का हम चरित्र चित्रण करते हैं तो उसके बारे में उसकी खासियत लिखते हैं, उस कहानी में जो उसकी खासियतें विशेषताएं बताई जाती हैं उनको हम क्या करते हैं, लिखते हैं। अगला देखते हैं कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा। अब मटिल्डा के बारे में, मटिल्डा के बारे में हमें लिखना है, किस तरह की मटिल्डा, क्या उसकी हॉबीज थी, कैसी थी दिखने में, क्या नहीं, या क्या उसकी किस तरह की थी, काइंड थी या क्रूअल थी, किस तरह से, इस तरह से हम कैरेक्टर स्केच को लिखते हैं। तो ये थे 18 यानी 18 लॉन्ग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए। और अगर आप इन क्वेश्चन को याद करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चन से काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगला जो टॉपिक रहेगा, हाँ, मैं जो इम्पोर्टेंट जो एप्लीकेशंस होती हैं उसके बारे में अगली वीडियो आएगी, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, जिससे कि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और आपको इस वीडियो की जो वीडियो आपको मिलेगी वो सुबह 6 बजे मिला करेगी इस चैनल पर। और अगर आप भी इंग्लिश स्पोकन या इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं या टेंसेस के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो वो भी आपको मिलेगी और उसकी वीडियो आपको आगे मिलेंगी। और जब जिस तरह से और आपका भी क्वेश्चन हो तो उसको आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।